फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से ताकत के साथ निपटने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर, मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मसम्मत। कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों, वहां से आजादी के साथ कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फोरम को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वोट दिया तो पानी का मसला हल कर देंगे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में टैंकर माफिया का राज। लाहौर पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहबाज शरीफ का कराची में नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासी रहनुमाओं से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन बस दी, सिंध ने वोट दिया तो सब बदल देंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ। ऐसे लगा जैसे तराजू के पलड़े को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। सदर नून लीग आज NA 242 में कागजात नामजदगी की जांच के लिए किमाड़ी जाएंगे। लाहौरियों के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, इसलिए लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुजदार को पंजाब पर मुसल्लत कर दे। लाहौर के आवाम के लिए यह नहीं हो सकता किसी को चौथी बार मुंतखब करें। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात सखर और लाड़काना में नहीं हो रहे, जहां हो रहे हैं वहां की हुकूमत जिम्मेदार। हम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म करेंगे। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मसम्मत करता हूं, लेकिन क्या बानी PTI और शाह महमूद ने अपना मौकिफ तब्दील किया? सबसे पहले बानी PTI अपने किए पर तौबा करे। नून लीग साजिश के तहत PIA को बेचना नहीं, खरीदना चाहती है। मुस्लिम लीग नून और MKM में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी पेशरफ। दोनों जमातें NA 242 की सीट पर बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल दोनों ने इस हलके से कागजात जमा करवा रखे हैं। नून लीग और MKM में आज मुलाकात का इम्कान। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई 10 नशिस्तों पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ आज सुबह का नाश्ता फारूक सत्तार के घर की बनी हुई हलीम और निहारी से करेंगे। MKM रहनुमा ने अहलिया के हमरा सदर नून लीग से मुलाकात में हलीम और निहारी खिलाने की पेशकश की। फारूक सत्तार ने कहा, शहबाज शरीफ तो घर आना चाह रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट लेट हो गई। निहारी और हलीम पकाकर होटल भिजवा देंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे तो वो कहाँ का आजाद इदारा है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की लपेट में हैं। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन और इलेक्शन का माहौल दोनों मांग रहे हैं। सब उम्मीदवारों को यकसा मौके मिलने चाहिए। JUI इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मेरे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अफगानिस्तान और तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। मसाइल को मुज़ाकरात से हल किया जाए। PTI को बल्ले का निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला ना हो सका। मीटिंग में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। सिर्फ फैमिली और चंद लोगों की मौजूदगी से ट्रायल ओपन नहीं हो जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफर केस की समाअत रोक दी। 11 जनवरी तक के लिए हुक्म इम्तना जारी। दौरान समाअत अदालत ने इन कैमरा ट्रायल पर सवालात उठाते हुए कहा, ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, इसमें मीडिया और पब्लिक को आने की इजाजत होती है। अदालत वाज़ेह अहकामात दे चुकी। जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा नहीं होता।
जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्हें टिकट देने पर गौर नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कानून के तहत इलेक्शन लड़ने के अहल, लेकिन उन्हें तो क्या, हमारे वर्कर्स को भी रोका जा रहा है। इलेक्शन के अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। पार्टी टिकट्स के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। किसी ने लिस्ट शेयर की तो वो गलत है। पार्टी ने शेख रशीद की हिमायत का फिलहाल फैसला नहीं किया, उनकी अपनी जमात है। 9 मई हमलों के केस में शाह महमूद कुरैशी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। एडिशनल सेशन जज ने अदालत से 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम की मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त भी रद्द। उधर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने मजीद 12 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी डाल दी। अदालत से तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी अदालत में आबदीदा हो गए। हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाए। कहा, हल्फ देता हूं 9 मई को कराची में था। GHQ हमला केस भी मुझ पर डाल दिया गया। SHO ने मुझ पर तशद्दुद किया। जेल में मुझे कैदे तन्हाई में रखा गया। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद की हथकड़ियां खुलवा दी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर जरूरी दस्तावेजात फराहम की गई। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम। कहा, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबी मैदान सबके लिए एक जैसा है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसकी सजा भी होगी। पोलियो के खात्मे से मुतालिक इस्लामाबाद में कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, कौमी मसाइल पर इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, पहले कभी ना थी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। पीटीआई के एतराजात मुस्तरद। NA-128 से बिलावल भुट्टो और NA-122 लाहौर से साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA-123 से शहबाज शरीफ और NA-118 से हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA-117 के लिए नून लीग के अता तारड़, मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी के कागजात की जांच कर ली गई। रहनुमा नून लीग चौधरी नईम एजाज के NA-53 और PP-10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी की जांच। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। खुदकार निज़ाम बार बार टेस्टिंग के बाद क्लियर करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन के मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। पब्लिक हॉलीडे और हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी नहीं होगी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। अवाम फोन, ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रहनुमा GDA और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बैंक डिफॉल्टर निकली। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फहमीदा मिर्जा को नाअहल करने के लिए एतराजात जमा करा दिए। बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को आम इंतखाबात में भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम पुरएतमाद कहते हैं, भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। 8 फरवरी को मैंडेट जमात के पास आएगा। इलेक्शन कमीशन का निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त पर दलाल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर तालीमी बोर्ड का अचानक दौरा। फैसिलिटेशन सेंटर का बेशतर स्टाफ गायब होने पर इजहार बरहमी, अमला तब्दील करने के अहकामात। तलबा और तालिबात के लिए तमाम सहूलतें 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म भी दिया। कहा कि ऑनलाइन सहूलतें मिलने से बार बार बोर्ड के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। मोहसिन नकवी तलबा और तालिबात से मिले और उन्हें पेश आने वाले मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। धुंध में रास्ते गुम, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, M5 शेर शाह से उच्च शरीफ तक बंद। ननकाना साहिब, सुमंदरी, रेनाला खुर्द समेत मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद धुंध का राज। हद्दे निगाह 0। सफर को दिन के औकात में तरजीह दें, मोटरवे हुकाम की हिदायत। और लाहौरियों मेला लग गया, जिलानी पार्क पहुंच जाएं, दिसंबर की ठंड को भगाएं, गर्मा गर्म खाबे खाएं, खेलें कूदें, 31 दिसंबर तक मौज उड़ाएं।